नमस्कार, आप सभी देशवासियों का स्वागत है हमारे सरकारी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार के आदेश के बाद पूरे देश भर में लागू हुआ लॉकडाउन। 21 दिनों तक पूरी तरीके से रहेगी पाबंदी। जी हाँ, सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 21 दिनों तक देश भर में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। यानी आप लोगों को बताएं तो बाजार, मार्केट, हर एक चीज़ पूरी तरीके से बंद रहेगी। यानी आप लोगों को बताएं तो सरकार ने ये भी कहा है कि आप लोग अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए और अगले आने वाले 21 दिनों तक आप लोग अपने घर में बने रहिए, क्योंकि यह जो स्थिति इस समय है, जो परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, इससे निपटने का मात्र एक ही तरीका है और वो तरीका है आप लोग किसी भी के संपर्क में ना आए। यानी अगर आप लोग किसी भी संपर्क में ना आएंगे किसी के भी, तो ये नहीं होगा आप लोगों को। तो आपको बता दिया जाए कि आप लोग अपने घरों में रहिए, यही एक तरीका है एकमात्र। तो आप लोगों को अगले 21 दिनों तक अपने घरों में बने रहना है। सरकार ने सभी से विनती की है और अगले 21 दिनों तक पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी हर जिले को लॉकडाउन कर दिया गया है। सरकार की घोषणा बात इससे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। यानी आप लोगों को बताएं तो आप लोगों को अब कहीं भी नहीं निकलना है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि राशन और दवा की दुकानों के साथ जारी रहेंगी ये जरूरी सेवाएं। पढ़े एडवाइजरी। जी हाँ, दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी करने के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यानी आप लोगों को बताएं तो देश में लॉकडाउन का असर इन चीज़ों पे नहीं होगा। यानी आप लोगों को बताएं तो अगले 21 दिनों तक खाने पीने की ज़रूरी सेवाएं और मेडिकल सेवाओं पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। यानी 21 दिनों तक आप लोग खाने पीने की, राशन पानी की चीज़ें और दवाई पानी आप लोग ले पाएंगे। इसके लिए ये दुकानें खुली रहेंगी, लॉकडाउन नहीं होगा। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन के बाद सीएम योगी ने कहा घर घर पहुंचाएंगे दूध और सब्जी और दवाएं। जी हाँ, दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन, यानी पूरे देश में भारत बंद होने के बाद से उनके घर घर में पहुंचाएंगे दूध, सब्जी और दवाएं। जी हाँ, बड़ी खबर आप सभी के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से ना निकलें। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के घर घर तक दूध, सब्जी और जरूरी सामान पहुंचाएगी। हम लोगों ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है। इन सभी चीज़ों का पर्याप्त भंडार हमारे पास है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपने परिवार में, अपने घर में बने रहिए। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल बता दिया जाए कि अगले कुछ दिनों तक, यानी लगभग महीने 2 महीने के लिए बैंकों का समय बदल दिया गया है। यानी इस समय, यानी संकट की स्थिति को देखते हुए बैंकों का समय में बदलाव कर दिया गया। यानी जल्द ही बैंकों में समय फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यानी पहले की तरह बैंक खुलने और बंद होने लगेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय बैंकों में समय का परिवर्तन कर दिया गया है। यानी सुबह 10 बजे बैंक खुल रहे हैं और शाम को 2 बजे तक ही बैंक चल रहे हैं। यानी 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक बैंकों में कामकाज हो रहा है। आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि बैंकों में कामकाज का समय घट चुका है। साथ ही बैंकों में काम केवल 50% तक हो रहा है। यानी 50% तक ही कर्मचारी उपलब्ध हैं, बाकी 50% कर्मचारी यहाँ पे छुट्टी पर हैं। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि बैंकों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। 1 महीने तक यहाँ पे समय में ऐसे ही बदलाव रहेगा। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि देश में कोई भी चीज़ नहीं होगी महंगी। जी हाँ, आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। दरअसल बता दिया जाए कि जिसे रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पे लॉकडाउन की घोषणा की थी कि लॉकडाउन होने से देश में जो परेशानी है, जो किल्लत इस समय पैदा हुई, जो संकट देश के सामने उत्पन्न हो चुका है, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन संकट तो यहाँ पे धीरे धीरे दूर हो रहा है। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो रही है। सरकार ने भरोसा जताया हुआ था कि हम इस संकट की घड़ी में कोई भी चीज़ महंगी नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के भरोसा जताने के बावजूद भी किसी भी चीज़ के दाम कम होते नहीं दिख रहे हैं। यानी हर एक चीज़ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यानी खाने पीने की हर एक चीज़, साथ ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़ के दाम बढ़ते नज़र आ रहे हैं।
और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें और भी अधिक महंगी हो जाएंगी। तो सरकार ने यहाँ पे भरोसा जताया हुआ है कि कोई भी चीज़ महंगी नहीं होने देंगे। तो देखते हैं जो भी होता है, हम आपको हर जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, फंसे यात्रियों के लिए खत्म किए ये नियम। जी हाँ, दरअसल बता दें कि भारतीय रेलवे ने कई जगहों पर फंसे यात्रियों को रिटायरिंग रूम में ठहरने का आदेश दे दिया है। यानी आप लोगों को बताएं तो आप लोग कहीं भी अगर फंसे हुए हैं और अगर आप लोग अपने घर आने जा रहे हैं या फिर कहीं भी आ जा रहे हैं और अगर आप लोग फंस चुके हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप लोगों को रिटायरिंग रूम में ठहरने का निर्देश जारी किया गया है। और ऐसे यात्रियों पर आप लोगों को बता दिया जाए कि भारतीय रेलवे ने कहा है कि हम कई जगहों पर यहाँ पे यात्री जो फंस चुके हैं अगली आने वाले समय तक, यानी जब तक यहाँ पे ट्रेन का फिर से संचालन शुरू नहीं हो जाता, जब तक देश भर में हर एक चीज़ शुरू नहीं हो जाती। लेकिन सरकार के आदेश के बाद 21 दिनों तक और भी अधिक कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी 21 दिनों तक देश में किसी भी चीज़ का परिचालन नहीं होगा शुरू। लेकिन आपको बता दिया जाए कि आप लोग यहाँ पे सरकार के द्वारा मदद किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आप लोग रिटायरिंग रूम में ठहर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हालात जल्दी काबू कर लिए जाएंगे और इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि आप लोग अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए, यानी आप लोग अपने घरों में बने रहिए। यही इससे बचने का एकमात्र तरीका है, बाकी इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए सरकार मजबूरन ना चाहते हुए भी देश भर को बंद कर दिया है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये सब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए और जल्द ही 21 दिन के पहले ही ये सारे नियम हटा दिए जाएँ। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, अगर हालात धीरे धीरे काबू दिखे तो ये 21 दिनों के पहले ही इस कर्फ्यू को हटा दिया जा सकता है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि यूपी में 20 लाख से ज़्यादा मजदूरों को भेजी गई 1,000 रुपये की पहली किस्त। जी हाँ, दरअसल बता दिया जाए कि देश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस संकट की घड़ी में लोगों को श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 1,000 रुपये की राशि RTGS के माध्यम से उनके सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की है। यानी आप सभी देशवासियों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके बैंक खाते में ये जो श्रमिक भरण पोषण योजना है इसके तहत 1-1 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की है। यानी इस संकट की घड़ी में योगी सरकार सामने निकल करके आ रही है, जो लोगों का हाथ पकड़ पकड़ करके उनकी मदद कर रही है। यानी आप लोगों को बताएं तो 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि उनको इस संकट की घड़ी में दी जा रही है, जो कि सीधे उनके बैंक खाते में सरकार प्रोवाइड करा रही है। यानी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग किसी भी कंपनी का पेपर उठा करके देख लीजिए, सभी कंपनियों के पेपर में यह न्यूज़ छाप दी गई है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। जी हाँ, आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि रिटायरमेंट के 15 साल बाद मिलेगी फुल पेंशन। जी हाँ, जो पेंशनरों को रिटायरमेंट के 15 साल के बाद भी मिलेगी कुल यानी फुल पेंशन। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल बता दिया जाए कि 1 अप्रैल से पेंशन के लिए नए नियम लागू कर दिए जाएंगे, जिसके बाद से इस पेंशन के कई सारे नए नियम बदल भी जाएंगे। हम आपको हर जानकारी प्रोवाइड भी करा देंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि पेंशन उन सभी लोगों को दी जाएगी और पेंशन के नियमों में बदलाव होने से पेंशन की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही आप लोगों को बताएं तो 1 अप्रैल 2020 से देश भर में कई सारे नए नियम बदल जाने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से रसोई गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, साथ ही कई सारी रोज़मर्रा की चीज़ों के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इन 1 अप्रैल 2020 से देश भर में नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और इस नए वित्त वर्ष में हर एक चीज़ के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे देशवासियों को झटका लग सकता है। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ, दरअसल बता दिया जाए कि अगले 3 महीने तक किसी भी ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज। खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, दरअसल बता दिया जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, इस संकट की स्थिति में आप लोग ATM से पैसे निकालेंगे तो आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा। यानी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को अपने बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं है। यानी इस संकट की स्थिति में आप लोगों के बैंक खाते में अगर 1 रुपया भी होगा तो आपका बैंक खाता बंद नहीं होगा।
साथ ही अगर आप लोग एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे तो आपको एटीएम से पैसे निकालने पर एक भी रुपए का अतिरिक्त चार्ज, एक भी पैसे का अतिरिक्त चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बड़ी घोषणा कर दी है संकट की घड़ी में सभी देशवासियों के लिए। आप लोगों को यह घोषणा कैसी लगी वित्त मंत्री जी की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, जो सभी देशवासियों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल बता दिया जाए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर सकती है सरकार। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए बदला कानून। जी हाँ, दरअसल बता दिया जाए कि सरकार ने अब वित्त विधेयक की 8वीं अनुसूची में संशोधित करते हुए पेट्रोल और डीजल के मामले को 18 रुपये और डीजल के मामले में 12 रुपये पर लीटर कर दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों को बताएं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा सरकार कर सकती है। दरअसल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए सरकार ने परमिशन ले ली है, यानी सुप्रीम कोर्ट से सरकार को परमिशन मिल चुकी और जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी सरकार 8 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है। ये सभी देशवासियों के लिए बुरी खबर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार कभी भी बढ़ा सकती है, जिससे कि सभी देशवासियों को एक झटका लग सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यानी आप लोगों को बताएं तो अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। यानी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 5,000 रुपये मिलेंगे उनके सीधे बैंक खाते में। यानी आप लोगों को बताएं तो दिल्ली में इस समय संकट की स्थिति पूरे देश में पैदा हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार हर संभव कदम उठा रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। यानी आप लोगों के लिए बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि अगले 40 घंटे में कोई भी यहाँ पे परेशानी दिल्ली वासियों को नहीं हुई है। साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही लोगों को 5,000 रुपये कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार देने वाली है। यानी इसके लिए सीएम केजरीवाल जी ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जो सभी देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ चुकी है। इस संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार हर एक संभव मदद सभी देशवासियों की कर रही है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का यह मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद